आज हम जिस गांव पे जिस इलाके में हम आए हैं इसका पुराना कदीमी नाम रौनकाबाद है और ये बुल्ढाना ज़िले में आता है और फिलहाल मोसला तालुके का एक कस्बा है जिसको आज़ादी के बाद से रोहन खेड़ भी कहा जाता है। यहाँ पर ये 442 साल पुरानी मस्जिद है जिसकी तारीख हम आपको बताने वाले हैं। आप सामने देख सकते हैं ये बालाघाट के पहाड़ियों के अंदर का एक कस्बा है। रोहिन खेड़ा रौनकाबाद ये बहुत क़दीमी गांव है। रोहिन खेड़ रौनकाबाद ये क़दीमी गांव है जहां पर घाट और उसके मैदानों में 2 जंगों की तारीख मौजूद है। ये शहर कस्बा 37 लेटीट्यूड और 76 लॉन्गिट्यूड पर बसा हुआ है। इस शहर बुल्ढाना में 1901 के सेंसेक्स के तहत कुल आबादी 2130 थी। ये बालाघाट के पहाड़ियों में बसा हुआ एक शहर है। बैतालबाड़ी, नरनाला और रौनकाबाद, रोहिन खेड़ ये इलाके 1595 में मुग़ल दौर हुकूमत का हिस्सा थे जिसका जिक्र आईन अकबरी में मौजूद है। ये शहर 442 साल से ज़ायद वक्फे से क़दीमी होने के अलावा बहुत से तारीख़ी हुकूमती यादगारों का मरकज़ है। रौनकाबाद रोहिन खेड़ में 1582 में आज से तकरीबन 442 साल कबल जामा मस्जिद की तामीर उस वक्त के बादशाह जो मुग़ल दौर हुकूमत के मातहत थे उनका नाम खुदावंद खान महदवी ने की है, जिसमें अजीब तरह की नक्श निगारी का काम है। कुछ जगह पर मस्जिद तामीर करने वाले मिस्त्री गवंडी का भी नाम है और कुछ जगह पर अरबी आयतें तहरीर की हुई है जो पानी से दीवार के धोने पर नज़र आती है और पानी सूखने पर नज़र से ओझल हो जाती है। यहाँ पर 442 साल से हफ्तेवारी बाज़ार इतवार के दिन भरता है। क़दीमी दौर में दौलताबाद के गवर्नर खल्फ हसन बसरी ने नासर खान को 2 मरतबा शिकस्त दी इस जगह पर और नासर खान बुरहानपुर रवाना हो गया था। यहाँ की हुकूमत रौनकाबाद जमाल खान और राजा अली खान खानदेश के पास वक्त पर रही। यहाँ पर जो जंगे घाट में हुई है उस वक्त वहाँ पर पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा थी जिससे फ़ौजी प्यास महसूस किया करते थे। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने जो है तो उस टाइम के जो भी सरदार वगैरह थे उनकी खबरें हैं, कुछ मसमार हो चुकी है या गिर गई है पानी वगैरह की वजह से। और सामने ये आप देख रहे हैं कि नदी है, बहुत क़दीमी नदी है ये। और ये बुरुज है सामने, ये आपने एकदम सामने देखिए एकदम बुरुज है तारीख़ी। फिर ये इधर है, ये बालाघाट की पहाड़ियों के अंदर जब बहने वाली नदी है, क़दीमी नदी है ये 400 साढ़े 400 साल पुराना वज़ू का हौज़ है जिसमें से पानी की रिसाई का है कि वज़ू का पानी निकलता था नाली में से और इसमें से फव्वारा वगैरह भी था, यहाँ पर वज़ू किया जाता था। ये आप देखिए अंदर से चारों तरफ से कितनी खूबसूरत बाउंड्री वॉल्स है इसके ऊपर। आप ये देखिए ऊपर जो 450 साल पहले तामीर शुदा, जब तरक्की नहीं थी, कोई माइक वगैरह का सिस्टम नहीं था, ये अजान देने के लिए मिंबर का इस्तेमाल होता था। ये ऊपर जाया जाता था यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़ के और इसके ऊपर जाकर अजान दी जाती थी। जो उस टाइम में 2130 की जो आबादी थी रोहिन खेड़ की उस टाइम में 1901 में, तो वो आबादी को आवाज़ पहुँच जाती थी यहाँ से और मुअज्जन बांगी यहाँ से अजान देते थे। ये मस्जिद फ़िलहाल खुदावंद खान महदवी के दौर के बाद से, आज़ादी के बाद से ये मस्जिद फ़िलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मातहत है जिसका सीरियल नंबर 94 है और वो उनके रिकॉर्ड के हिसाब से इसी का नाम रौनकाबाद ही है। ये लोनार उपमंडल में आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोनार उपमंडल में ये आती है और इसका सीरियल नंबर जो है तो 74 है। क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ औरंगाबाद सर्कल में ही आती है। ये मस्जिद जो तामीर की गई थी 450 साल पहले खुदावंद खान महदवी ने तामीर किए थे। और ये सामने बिल्कुल आप एकदम लाइव देख रहे हैं कि कितनी चौड़ी और कुशादा है मस्जिद और टोटल पत्थरों का काम है इसके अंदर। इसकी खूबसूरती है, नक्श निगारी, इसके अंदर की तमाम चीज़ें। ये मस्जिद के चारों मीनार है, 4 तरफ के, इन पर नक्श निगारी देखिए। और पानी की रिसाई का सिस्टम भी पत्थर से बनी हुई नाली के ऊपर है।
पत्थर की नाली आप देख रहे होंगे ऊपर एकदम बीचों बीच है, उसमें से पानी भी आपको देख रहे हैं निकल रहा है। ये पानी की रिसाई का सिस्टम है। ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है, ये किबले के तरफ का। इसके ऊपर पानी के रिसाई के 2 नलके हैं और उसके ऊपर 2 मीनार है। ये कतबा वगैरह, मिंबर, इमाम, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है यहाँ पर। ये यहाँ पर कुछ आसार थे पुराने ऊपर मस्जिद के पास से जो गिर चुके हैं। इसकी नक्श नगारी पत्थर के ऊपर आप देख रहे होंगे कितने बेहतरीन अंदाज में। ये कुछ लिखा हुआ है या नक्श नगारी का है। मस्जिद के पास एक छोटा सा हुजरा टाइप एक कमरा है जिसकी साइज है 4 बाय 8 की साइज है। और ये हुजरे को कहते हैं कि कोई इमाम मुअज्जन वगैरह उस दौर में, पहले खदीमी दौर में रहते थे। हम आपको थोड़ा सा आपको अंदर का बता देंगे इसका हिस्सा। आज वो फिलहाल उसमें मट्टी वगैरह डाल के, कुछ पत्थर डाल के बंद कर दिया गया है। उसके अंदर कुछ भी नहीं, अंदर खाली बस इतना हुजरा है। साइज 8 बाय 4 की साइज है। तारीखी 450 साल पुरानी करीब की मस्जिद की दीवार जो है इहाता बंदी, करीब 4 से 5 फीट चौड़े पत्थरों की दीवार है चारों तरफ से। और ये चारों तरफ से पत्थरों की दीवार है, मस्जिद की हदबंदी के अंदर है। और आसार खदीमा ने एक अलग से उधर से दीवार बांधी है जो 5-50 फीट दूर के और फासले से आसार खदीमा की दीवार है। ये मस्जिद, और ये पहले आसार खदीमा का एक वॉल कंपाउंड, फिर मस्जिद का एक वॉल कंपाउंड, और उसके बाद फिर बीचों बीच में मस्जिद है। जाने वाली एक सुरंग का रास्ता है। और ये सुरंग का रास्ता, कुछ लोगों का कहना है, यहाँ के खदीमी लोगों का, कि ये सुरंग औरंगाबाद, मराठवाड़ा इधर जाती थी। फिलहाल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस सुरंग को बंद कर दिया है, या मस्जिद कमेटी के लोगों ने बंद कर दिया इसको। इसके अंदर जो है तो सुरंग की साइज है करीब 7 बाय 8 की सुरंग है, या 8 बाय 8 की सुरंग है। ये भर दी गई है चारों तरफ से इसको। ये मस्जिद के अंदर उस टाइम के चिराग का सिस्टम है। उसकी खूबसूरती देखिए आप, कि नीचे के तल के ऊपर जो है तो चिराग जला के रखा जाता था, और धुआं ऊपर के हिस्से में जो है तो धुआं लग जाता था, लेकिन मस्जिद काली नहीं होती थी। और ये दीवार के अंदर जो है तो आप मेहराब और मिंबर को देखिए आप इधर के, ये जाली वगैरह लगी हुई है, उसको पुरानी खदीमी जाली है मस्जिद की। ये मिंबर देखिए आप, पत्थर का बना हुआ है पूरा, कितना खूबसूरत मिंबर है। पंखे वगैरह का तमाम चीज़ें इंतज़ाम है, मुसल्ला है। ये अरबी आयत लिखी हुई है। ये मस्जिद के जो है तो सीधे हाथ की तरफ एक चिराग है पुराना, और ये दामे हाथ की तरफ एक चिराग है। ये 2 चिराग है, 2 चिरागों का सिस्टम है मस्जिद के अंदर। और इसके अंदर जो है तो 4 सफ़े, अंदर इमाम के अलावा 4 सफ़े जो है तो इसमें मुसल्लियान आते हैं। और ग्राउंड में सहन में जो है 1000 के करीब लोग मुसल्लियान नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है तो अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ दिखता है, और जैसी पानी मारना खत्म हो जाता है, पानी सूख जाता है इसके ऊपर से या बह जाता है, तो वो जैसा का वैसा पत्थर की शक्ल में नुमाया हो जाता था। यहाँ पर एक साइड जो है तो ये दुरूद शरीफ लिखा हुआ है, ऊपर या अल्लाह या मोहम्मद है, या दुरूद शरीफ है। और यहाँ पर कुछ अरबी आयतें हैं, ये फारसी जुबान का लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है तो जिसके तामीर खुदावंद खान महदवी वगैरह के और उस टाइम के मिस्त्री वगैरह के नाम इसके अंदर ये फारसी में कुनिंदा है। ये भी पानी सूखने के बाद मिट जाते हैं, और जैसी पानी मारे वो निकल जाते। ये रहीम शाह हमको बता रहे हैं यहाँ की तमाम मालूमात, अब्दुल रहीम शाह के ये दीवारों के ऊपर कहाँ कहाँ कैसा कैसा कौन कौन से तरफ से चारों सिमतों में क्या लिखा हुआ है जो पानी मारने के बाद दिखता है। और वो जैसे ही पानी सूख जाता है वो जो है तमाम चीज़ें जो है तो दिखना बंद हो जाती है, सिर्फ पत्थर की शक्ल में कुछ दिखता है, बाकी कुछ नहीं। अब्दुल रहीम शाह जो है तो इसके यहाँ पर फिलहाल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं जो टेम्पोररी कर्मचारी है।
ये जो है तो यहाँ पर किसी जगहों पर अलीफ, किसी जगह बे, किसी जगहों पर ते लिखा हुआ है, जो पानी से भिगाने के बाद दिखता है। जैसे पानी सूख जाता है कुछ लिखावट नहीं दिखती, सिर्फ पत्थर दिखता है। यहाँ पर ये ते बहुत साफ अंदाज में दिख रहा है, ते, और नीचे कुछ अलीफ बे ते ऐसा कुछ यहाँ पर उसके अलावा है, ते के अलावा कुछ इधर हिस्सा है। फारसी जुबान में कुछ तहरीर है मस्जिद के बारे में या किसी और चीज के बारे में, या कब तामीर हुई, उसमें बहुत गौर से देखने के बाद भी यहाँ सिर्फ लिखा हुआ दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। महदवी की तामीर शुदा ये मस्जिद को आने के जो रास्ते हैं, वो रास्ते का ऐसा है कि नेशनल हाईवे नंबर 753F अजंता टू जलगांव, उस रास्ते से हम अजंता, फरदापुर, तोंडापुर, फतेहपुर, धामनगांव बड़े होते हुए अगर इधर आते हैं तो ये 70 किलोमीटर का फासला है। 70 किलोमीटर के बाद हम वहां से इस मस्जिद के पास पहुंचते हैं। और अगर अजंता बुल्डाना नेशनल हाईवे 753E के रास्ते से अगर हम आते हैं तो मड़ फाटे के ऊपर से जो है तो आगे आने के बाद एक 5-7 किलोमीटर के बाद गिरडा फाटा है, गिरडा, वो गिरडा फाटे से 40 किलोमीटर के बाद लाल माती एरिया से यहाँ पर पहुंचते हैं। तीसरा रास्ता उसको है कि बुल्डाना जाके मोतला रोड से होते हुए अंदर से अगर हम आते हैं लाल माती से होते, वो भी रास्ता तो 80 किलोमीटर का पड़ता है, 70, 80 और 90 किलोमीटर का उधर से पड़ता है। और आप तमाम लोगों से मेरी रोहिन खेड़ के आसपास के इलाके के लोग और तमाम तारीख के इतिहास प्रेमी लोग से मेरी विनंती है कि मेरे दोस्तों से, मेरे अहबाबों से, मेरे करीबी लोगों से विनंती है कि मेरे इस चैनल अजंता वर्ल्ड फेमस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर्स करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।